दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखना। एक स्टूडेंट हो, साइट इंजीनियर हो, देखो साइट पे जाके अगर ग्रोथ चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको सबसे यूनिक दिखना पड़ेगा। और यूनिक कैसे दिख सकते हो? आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ ड्राइंग पढ़ना नहीं होना चाहिए। ड्राइंग तो आपका सुपरवाइजर भी पढ़ लेगा। सबसे पहले प्रैक्टिकली साइट पे देखो जॉगल होती क्या है। ये सामने आप देख रहे हो, ये जॉगल है। और जॉगल क्यों प्रोवाइड की जाती है? हमारा सरिया नीचे फुटिंग से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर का है, 6 मीटर का है, उसके बाद हमें उसे लैप करना है। और सीधे अगर लैप करेंगे तो हमें कवर कम मिलता है, प्रॉपर से सही तरीका नहीं होता है वो किसी भी सरिये को लैप करने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जॉगल प्रोवाइड करते हैं। और ये सामने जो देख रहे हो जॉगल, ये जॉगल गलत तरीके से प्रोवाइड की है। जितना इसको बेंड होना था उतना बेंड नहीं हुआ है। जहां इसका लैप आना चाहिए था वहां इसका लैप नहीं हुआ है। हुआ क्या, देखो आपको कभी भी जॉगल जो रखना है उसका बेंड कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो उसकी स्लोप रखनी होती है 1:6। अभी ये सब पूछेंगे सर 1:6 क्या है, इसको कैसे हम साइड पे समझेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से प्रोवाइड करनी है। आपको क्या करना है, 6D के हिसाब से आपको उसका स्लोप देना है। कैसे 6D के हिसाब से हमारा स्लोप बनेगा? आपको क्या करना है, जितना आपका डाया होगा, अगर आपका है 20 mm का सरिया, तो 6 × 20 120 mm वो आपकी स्लोप बननी चाहिए। और प्रॉपर स्लोप आपको देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंड्रिल यूज करना है आपको। मैंड्रिल के आगे टॉपिक पे आने वाला हूं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट ले लो, जो भी बिल्डिंग एंड एस्टिमेशन सीखना चाहता है और साथ में BVS फ्री मिलेगा। नया बैच शुरू होने वाला है और 3D विजुअलाइजेशन की हेल्प से आपको सिखाया जाएगा। आपको लगेगा कि आप साइट पे सीख रहे हो। तो ये जो कोर्स है, ये सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है, जो सालों से बच्चों को सिखा रहा है और एक अच्छे ऐसे प्राइस में सिखा रहा है जिसमें वो इजिली अफोर्ड कर सके। तो कोई भी वर्किंग इंजीनियर है, फ्रीलांसर है, फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टर, किसी को भी सीखना है तो यहाँ आप सीख सकते हो। तो इस कोर्स में आप सीखोगे क्या क्या? 8 चीजें इस कोर्स में कवर होंगी। एक तो बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पूरी कवर होगी, कि बिल्डिंग में काफ़ी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन इसमें आप सीखोगे। फिर इसमें BVS आप सीखने वाले हो, ड्राइंग रीडिंग आप सीखने वाले हो, BOQ बनाना, स्केड्यूल ऑफ रेट, MS एक्सेल, CPW के नॉर्म्स। अगर मैं कहूँ कोई फ्रेशर है ना या स्टूडेंट है, उसके लिए बेस्ट और मस्ट कोर्स है ये, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिलेगा साइट का कि ये सारी चीज़ें साइट पे होने वाली हैं। सबसे पहले ही ड्राइंग रीडिंग से मुकाबला होगा वहाँ जाके, फिर उसके बाद BOQ भी पता होगा आपको, फिर MS एक्सेल, BVS, क्वांटिटी एस्टिमेट, सारी चीज़ें साइट पे जरूरत पड़ने वाली हैं। और बिल्डिंग का आपका सिलेबस सामने रहा, आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। फिर आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन का भी पूरा आपको सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर का थंब रूल्स भी होते हैं। फिर 3D विजुअलाइजेशन कुछ ऐसी होगी जो BVS आपको सिखाई जाएगी ना 3D की हेल्प से, मतलब ऐसी पूरी इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, जिससे आपको पूरा दिख रहा होगा कौन सा सरिया कहाँ जा रहा है। तो BVS बनाना ईजी हो जाएगा। वैसे ही ड्राइंग रीडिंग होगी आपकी, आपको पता चलेगा कौन कौन सी ड्राइंग साइट पे ज़रूरत पड़ती है। आर्किटेक्चर होगी, वर्किंग होगी, स्ट्रक्चर होगी, हर किस्म की ड्राइंग आपको पता चलेगी। फिर BOQ जो होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, वो कैसे बनाना है उसकी डिटेल आपको मिलेगी। फिर SOR क्या होता है, स्केड्यूल ऑफ रेट क्या होता है, बहुत काम करता है, बिलिंग करनी है, एस्टिमेशन करनी है। फिर MS एक्सेल बेसिक है, अगर ये बिलिंग वहाँ करनी है MS एक्सेल के बिना होगी नहीं। तो फॉर्मूलेज भी होते हैं, यूज़ कैसे करना है वो आपका फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी होगी। तो क्यों आपको सॉलिट्यूड से ही लेना है? क्योंकि ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा आपको ऑनलाइन। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 100-150 वीडियो लेक्चर है। MS एक्सेल आपको मिलेगा, BVS, आपको डाउट्स होते हैं डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो, एक्सेल, PDF, डेटा शीट, हर चीज़ आपको मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कलरफुल नोट्स रहेंगे कुछ ऐसे, सामने देख रहे हो आप, इजीली समझ आ जाएगा। फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ ऐसा, जिसपे पूरा मेंशन होगा कि क्या क्या आपको सीखा है, और ऑथराइज्ड वैलिड ISO सर्टिफिकेट है। तो ये जो ऑफर है 1999 का ये कोर्स मिलेगा। 10,000 का कोर्स सिर्फ 1999 में मिलेगा। 3 दिन का ऑफर है। जो भी सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर्स हैं, जल्दी जाके अप्लाई कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली समझो, फिर पूरा दिमाग में बैठ जाएगा क्या चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है। और अगर मैं एक सिंपल तरीके से आपको पहले समझाता हूं, ये हमारा, ठीक है, सरिया आ रहा नीचे से है, या हमने लैप कर दिया, सीधा जॉगल नहीं दी, तो ये लैप आपका क्या होगा, यहां से कवर आपका ज्यादा हो जाएगा। एक चीज ये हो जाती है। और ये स्लिपेज के चांसेस होते हैं, मतलब फेल हो जाता है। ये ऐसे आपको नहीं देना है, आपको देना है इस तरीके से।
आपका जो नीचे से सरिया आ रहा है और जो लैप आएगा आपका, ये ऐसे आया और ऐसे बेंड देना है, और ये जो बेंड होता है ये होता है 1:6। और एक चीज ध्यान रखना, इसको बेंड करने का तरीका होता है और पूरा एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। जैसे हमने साइड पे देखा, ये बहुत दूर था, मतलब साइड पे हमने देखा ये हमारा सरिया ऐसे है ना, तो ऐसे इतना दूर था वो, आप समझे नहीं होंगे। तो ये हमारा सरिया था, मतलब उसने उन्होंने जो बेंड किया था इतना दूर था ऐसे, मतलब वो यहां टकरा, ये यहां लग रहा था, मतलब इसके पूरा नीचे आना चाहिए इस तरीके से। और 6D आपको देना है, मतलब आपको 6 और 20 डाया का अगर सरिया है, जितना भी डाया का हो, तो ये हो गया 120 mm। ये आपकी जो डिस्टेंस होना चाहिए यहां से यहां तक, ये आपका 120 mm होना चाहिए। कितना? 120 mm। और जहां 1:6 भी वही हुआ, मतलब अगर ये 20 डाया का सरिया है, 20, ठीक है, तो 20 मतलब 1 जितना डाया होगा वो इधर उतना 20 mm, और ऐसे इधर समझो ये 20 mm, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका कितना होगा? 120 mm। 1 और 6 मतलब 6 रेशो ऐसे हो गया, ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपको 1:6 करना है, या 6D पकड़ लो, आप उस हिसाब से समझ लोगे। मतलब ये आपका 120 mm होना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर? देखो अभी समझो, थोड़ा मैं आपको स्टैगर्ड का बताता हूं। जो सरिया आपने साइड पे भी देखा होगा ऊपर नीचे होता है, आज थोड़ी धूप है तो आपको थोड़ा कैमरे में थोड़ा काला दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं बताऊं ये सरिया ऊपर नीचे होता क्यों है। देखो एक तो इसको रखना पड़ता है कि हमें लैप कभी भी एक जगह हमें नहीं देना होता है। अगर एक जगह हम लैप देंगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब अर्थक्वेक या ओरिएंटल स्ट्रेसेस लगेंगे तो आपका कॉलम फेल हो जाएगा। तो और दूसरी चीज होती है, जब फुटिंग कर रहे होते हैं हम लोग, ये तो है नहीं है कि सीधा हम 12-12 मीटर का सरिया खड़ा कर देंगे। तो हमें तो जो सरिया है 12 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ आती है, और सबका ये भी होता है कि सर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, 7 मीटर का एक काट लेना है 12 मीटर में से, और 5 मीटर का एक। तो आगे पीछे ऐसे भी हो गया, स्टैगर्ड हो गया, कुछ नीचे रह गए कुछ ऊपर रह गए। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपका लैप कहीं जो जहां लैप हमें नहीं देना होता है, नो लैप जोन, वो कौन सा होता है, वहां लैप ना आ जाए। तो इसको भी हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि हाइट कितनी है। यहां जो कॉलम आप देख रहे हो, ठीक है, फुटिंग में से कॉलम निकल गया, ये पेडेस्टल जिसे हम बोलते हैं, फुटिंग के ऊपर जो छोटा सा किया जाता है इसे पेडेस्टल बोला जाता है। अगर इसमें हमें कवर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, मतलब आप देख रहे हो एक तरफ हमें कवर मिल रहा है कुछ 60-70 mm, और दूसरी तरफ हमें मिल रहा है 10 से 20 mm कवर, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, और ये ऊपर जाते जाते दिक्कत देगी। यहां अगर कवर नहीं मिल रहा है, देखो यहां 10 mm कवर है ना, जब कंक्रीट किया जाएगा और बाद में मिट्टी डाल दी जाएगी तो जो सरिया होगा वो खराब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल धीरे 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 क्या होता है, डिट्रॉइड हो जाता है। और सरिया अगर खत्म ही हो गया तो कंक्रीट कितने टाइम तक खड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर से लेआउट करना है कि आपका जो कवर ब्लॉक है प्रॉपर से हर तरफ आए। और यहां आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूं, अगर इतना देखो 10-20 mm चलता है लेकिन एक तरफ पूरा कॉलम शिफ्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, जब लेआउट किया जा रहा है, जब मार्किंग की जा रही है, उसी दौरान आपको ध्यान रखना है। और इसमें, इस बिल्डिंग में, इस कंस्ट्रक्शन में हर एक कॉलम की यही हालत है। हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है, वो बहुत ज्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज को नजरअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है, मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है, कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है, 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूं लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है, जो भी मतलब जहां शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और खत्म नहीं होगा।
कि जब हमारा कंक्रीट चल रहा होता है स्लैब पे, ठीक है, जहां कॉलम का कंक्रीट चल रहा है या फुटिंग का कंक्रीट चल रहा है या बीम का कंक्रीट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर बाय चांस कंक्रीट खत्म हो गया, दूसरी चीज कंक्रीट हमें कुछ रीजंस के कारण बंद करना पड़ा, उस दौरान हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रॉपरली कहां छोड़ना होता है आपको, फुटिंग, कॉलम, बीम या स्लैब में, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए एक एज ए सिविल इंजीनियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुटिंग से। देखो हमारी फुटिंग किस हिसाब से रहती है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमें करनी है, जहाँ ट्रेपेजोइडल रहेगी, जहाँ हमारे स्टेप फुटिंग रहती है। सिंपल जो फुटिंग रहती है ना, ऐसे नीचे आपने सिर्फ एक स्टेप दे दिया, वो सही नहीं है, वो फेलियर हो जाता है मोस्टली, उसमें पंचिंग शेयर और क्रैक आ जाता है फुटिंग में और सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं, वो उसको प्रोवाइड मत किया करो। आप प्रोवाइड कौन सी करनी है, आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग करनी है, ऐसी या ऐसी, ठीक है। अभी आते हैं जो हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट का। कभी भी जब आपकी फुटिंग कास्टिंग हो रही है तो ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, इसको ना पूरा फुल करना है, ऐसे कभी नहीं करना है। ये सामने दिख गया, ये तो बेसिक है, लेकिन जब भी ऐसे करोगे, मतलब आपने फुटिंग भर दी, उसमें ना ये शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है। ये सामने जो खड्डा सा दिख रहा है ना, ये आपका कॉलम अगर 300 बाय 300 का है तो बीच में 150 बाय 150 का खड्डा कर लीजिए। जब खड्डा आप कर लोगे, इसको प्रॉपर आपका जब कंक्रीट होगा दूसरा, उसमें ज्वाइंट बनता है, शेयर की हम इसे बोलते हैं, तो ये आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। फिर हम बात करते हैं हमारी इस तरीके की फुटिंग जो आती है, इसको भी आपको पूरा फिलअप करना है, पूरी आपकी यहां तक फिलअप होगी, फिर आपको शेयर की यहां भी प्रोवाइड करनी है। ये प्रॉपर होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट किसी फुटिंग में देने से, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आती है हमारी कॉलम की बात। तो हमारा जो कॉलम कास्ट करना है, कभी काफी साइड्स पे मिथ क्या होती है, ऐसी वाली मिथ कि आपको उसको इंक्लाइन में रखने, ज्वाइंट बनता है। ये सबसे खराब, सबसे घटिया प्रोसेस होता है, ऐसे ज्वाइंट ऐसे रखने। ये सबसे जल्दी फेल होता है, शेयर फेलियर इसमें सबसे जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि जीरो बॉन्ड हो जाती है इसमें। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कॉलम को कभी भी ऐसे फिलअप नहीं करना है, फिर आपको ऐसे स्मूथ फिनिश नहीं देनी है, मतलब बराबर कर लो, स्मूथ नहीं दो। सब में करना क्या है, आपको करना है शेयर की प्रोवाइड करनी है। दिखाता हूं, ये देखो शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है, ये होती है। रफ भी करना है सरफेस, और 150 बाय 150 mm की शेयर की प्रोवाइड करनी है। जब नेक्स्ट लिफ्ट आप कंक्रीट की भरोगे, उसमें नेक्स्ट कंक्रीट उसमें आएगा, तो होगा क्या, आपका प्रॉपर बॉन्ड बनेगा और यहां से कभी भी कॉलम आपका फेल नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी आती है हमारा बीम। देखो काफी टाइप के बीम होते हैं। हमारी कंक्रीटिंग चल रही है, अगर इस तरफ से इधर जा रहे हैं तो 4 बीम है, मतलब कंटिन्यूस बीम है, चारों तरफ निकल रहा है, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्रॉस गलत है, आपको ऐसे छोड़ना है। मतलब छोड़ना के इन द सेंस आपको करना है L/4 जो हमारा रहता है, L/4 पे आपको कंक्रीट खत्म करना है और इसमें स्लांट हाइट आपको देनी है। मतलब इसमें आपको थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में करना है, इसमें प्रॉपर सीधा नहीं करना है आपको, इसमें आपको थोड़ा ऐसे ऐसे मतलब रफ सा करना है। और जब नेक्स्ट कंक्रीट होगा, जब इधर कंक्रीट आएगा, ये प्रॉपर जॉइंट इसमें बनेगा। और निटो बॉन्ड केमिकल होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के लिए, निटो बॉन्ड जरूर यूज करिए। और भी कंस्ट्रक्शन केमिकल आते हैं बॉन्डिंग के लिए। जब भी आपका कंक्रीट 2 दिन पुराना हो जाए, उसको जब दूसरा कंक्रीट उसमें डालना है, पहले तो उसको गीला कर लो, साफ कर लो पूरा, फिर उसमें निटो बॉन्ड लगाइए, फिर कंक्रीट डालिए, तो उसमें अच्छा सा बॉन्ड आपका बन जाता है, फेलियर के चांसेस कम होते हैं। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो इंक्लाइन में, दूसरा इस तरीके से, मतलब स्टेप बाइज ऐसे, ठीक है। तो वो भी आपका रहेगा L/4, मतलब जितना आपका 3 मीटर का स्पैन है, 3 मीटर को mm में कन्वर्ट कर लिए, 3 मीटर डिवाइड बाय 4, तो आपको इस तरीके से उसको करना है। जितना आपका आएगा, अगर बाई चांस 750 mm आ रहा है, तो यहां से इस बीम से यहां तक 750 mm पे हमें उसका क्या करना है, कंस्ट्रक्शन रोक देना है, आगे स्टॉपर लगा देना है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। और एक रियल सिविल इंजीनियर जो रहता है ना, वो यही काम करता है, अच्छे से तरीके से करता है, ऐसे नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर आपको इसी बीम पे रोकना है तो ये तरीका आपको अपनाना, पूरा फिनिश करना है उसको। ये नहीं है कि आधा उसको छोड़ना है, देख रहे हो, ऐसे नहीं, पूरा फिनिश कर लीजिए और नेक्स्ट वो बॉन्ड उधर करेगा, क्योंकि इसका लो ट्रांसफर नीचे कॉलम होगा, वो उस पर रेस्ट हो रहा होगा, उस पर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसको एक सेक्शन के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको कंक्रीट हमारा चल रहा है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्या नहीं करना है, ये टी बीम है हमारा, बीम के ऊपर नहीं करना है आपको पीछे कर लेना है। पीछे देखो, ये इधर भी आपको नहीं करना है। आपको करना कैसे है, ये भी नहीं करना, आपको करना है L/4 के हिसाब से। ये हमने ऊपर सीखा, आपको 2 बीम छोड़ के आगे L/4 के हिसाब से हमें उसको छोड़ देना है। ये